दोस्तों आज की कहानी है एक भाभी ऐसी भी। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। मम्मी आज स्नेहा का जन्मदिन है, उसने मुझे बुलाया है तो क्या मैं चली जाऊं? परी ने अपनी माँ के गले से लटकते हुए पूछा। हाँ चली जाना, पर जल्दी आ जाना। परी की माँ ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। थैंक यू माँ, बोलकर परी ने माँ के गालों पर प्यारी सी पप्पी ले ली और जाकर तैयार होने लगी। स्नेहा शहर के बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी है जो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसके अंदर अपने पैसों का जरा भी घमंड नहीं है। स्नेहा और परी की दोस्ती अभी अभी नई है, पर कुछ दिनों में ही दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई है। कॉलेज में दोनों हमेशा साथ ही रहती है। परी आज पहली बार स्नेहा के जन्मदिन पर उसके घर जा रही है तो उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर पहुंच गई। परी अपनी सहेली के घर स्नेहा ने परी को गले लगा उसका स्वागत किया और बाहर ही अपने पापा से मिलवाया। पापा जी, ये मेरी दोस्त परी है। परी ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा। जाओ जाओ अंदर जाओ। स्नेहा, अपनी दोस्त को अंदर ले जाओ और ख्याल रखना सभी का, स्नेहा के पापा ने रौबीले अंदाज में कहा। स्नेहा परी को जल्दी से अंदर ले गई। परी आंखें फाड़े स्नेहा का घर देख रही थी। घर क्या था, पूरी हवेली थी जिसका इतने अच्छे से रख रखाव किया गया था कि नए घरों की दीवारें भी उनकी चमक देखकर शर्मा जाए। परी के घर के 2 कमरों के बराबर तो सिर्फ स्नेहा का अकेले का कमरा था, जिसे बहुत हो आलसीन तरीके से सजाया गया था। स्नेहा खुद भी आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। हल्के पिंक कलर की गाउन, कानों में डायमंड के कुंडल और हाथों में डायमंड के ही बासलेट में अटैक अंगूठी। परी के लिए ये सभी कुछ एक सपने जैसा था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसके जन्मदिन को एक जोड़ी नए कपड़े और परिवार के साथ माँ के हाथ का बना हुआ केक काट कर मना लिया जाता है। पर यहाँ तो पार्टी में जैसे पूरा शहर ही आया हो। पार्टी पूरे शबाब पर थी और अब केक काटने की बारी थी तो स्नेहा अपने मम्मी और पापा के साथ आगे बढ़ी। पर परी को एक बात बहुत अजीब लगी। स्नेहा के पापा के होते हुए भी उसकी मम्मी ने कोई श्रृंगार नहीं किया था, न चूड़ी न बिंदी न ही सिंदूर। बस एक सूती साड़ी में लिपटी एकदम सिंपल सी थी वो। पहले तो परी को लगा जैसे फिल्मों सीरियलों में दिखाते हैं कि बड़े लोग अपनी बीवी को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वैसा कुछ होगा। पर थोड़ी ही देर में परी की ये गलतफहमी भी दूर हो गई, क्योंकि स्नेहा के पापा उसकी मम्मी को सभी से मिलवा रहे थे और बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। फिर क्या वजह होगी उनके ऐसे रहने की? परी के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर यह समय नहीं था स्नेहा से अपने मन की दुविधा दूर करने का। तो यूं ही सवालों से घिरी परी सुबह स्नेहा से कॉलेज में मिलने का वादा कर अपने घर आ गई। रात में भी परी के दिमाग में स्नेहा की मम्मी का ख्याल आता रहा। सुबह जब परी कॉलेज पहुंची तो पहली फुर्सत में ही उसने स्नेहा से उसकी मम्मी के सुहागन होने के बाद भी बिना श्रृंगार के रहने का कारण पूछ लिया। स्नेहा ने परी का सवाल सुन एक लंबी सी सांस लेकर बताना शुरू किया। देख परी, मेरे 2 बुआ हैं, एक पापा से बड़ी और एक छोटी। जब मेरे पापा की शादी हुई तब बड़ी बुआ की शादी हो चुकी थी और छोटी बुआ की शादी मेरी मम्मी के सामने ही हुई। पर भगवान ने उनकी किस्मत में ज़्यादा दिन का वैवाहिक सुख नहीं लिखा था। एक बार एक पारिवारिक समारोह में जब मेरे दोनों फूफा एक ही गाड़ी से जा रहे थे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मेरी दोनों बुआ एक साथ विधवा हो गई। बड़ी बुआ तो फिर भी कुछ दिन अपनी ससुराल में रही, पर छोटी बुआ को उनके ससुराल वालों ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराकर उन्हें ससुराल से निकाल दिया। तो बुआ अपने मायके में आकर ही रहने लगी। थोड़े दिनों बाद ही बड़ी बुआ भी यहीं आ गई, क्योंकि पति बिना ससुराल नहीं होता। घर में 2 बहनों को सफ़ेद लिबास में देखकर
सभी का कलेजा मुंह को आता था। पर ईश्वर के आगे किसकी चलती है। पापा ने छोटी बुआ की शादी के बारे में भी सोचा, पर इस समाज ने हमेशा उन्हें ये बोलकर नकार दिया कि जिसकी किस्मत में पहले पति का सुख नहीं है, क्या पता शादी होते ही दूसरा पति भी ना रहे। घर में रुपये पैसे की कमी ना थी और मेरी माँ भी अपनी नंदों से बहुत प्यार करती थी, सो उनके मायके में रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर अपनी 2 विधवा नंदों के रहने से मेरी माँ ने भी ये सोचकर श्रृंगार करना छोड़ दिया कि कहीं उनकी बिंदी चूड़ी देखकर उनका दिल ना दुखे, और तभी से उन्होंने चटक रंग भी छोड़ दिए। वो सिर्फ सादा और हल्के रंग ही पहनती है। मेरी दोनों बुआ ने बहुत कहा कि भाभी आप हम लोगों की वजह से यूँ ना रहिए, आपका सुहाग है तो सुहागनों की तरह ही रहे। पर मेरी मम्मी ने हमेशा यही कहा कि मेरा सुहाग आप लोगों की दुआओं से हमेशा अमर रहेगा। उनके लिए मैं कुछ पहनूं ना पहनूं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्नेहा ने ये सब बताते बताते भर आई आँखों को साफ करते हुए कहा, पता है परी, भले ही मेरी माँ श्रृंगार नहीं करती, पर मेरे पापा माँ के इस त्याग से जो उनकी इज्जत करते हैं, दोनों बुआ जो उनका सम्मान करती है, वो तो अतुलनीय है। मेरी माँ जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई और हो। इतना बोलते ही स्नेहा का चेहरा अपनी माँ के लिए गर्व से खिल उठा और परी के मन में भी इतना सब सुनकर स्नेहा की माँ के लिए बहुत इज्जत और सम्मान जाग उठा। चाहे आज का ज़माना हो या पुराना ज़माना, हर ज़माने में भाभी और ननद के झगड़े ही होते सुने हैं। कभी कभी तो अगर ननद किसी वजह से मायके में आकर रहती है तो उसे अपनी भाभी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। पर आज परी ने पहली बार ऐसी भाभी के बारे में सुना था जिन्होंने अपनी नंदों के लिए अपने शौक अपनी खुशियाँ का भी त्याग कर दिया था। तभी पीरियड शुरू होने की घंटी सुनाई दी और दोनों सहेलियाँ अपने आंसू पोंछते हुए क्लास की तरफ चल दी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।